नमस्कार साथियों, यदि आप शिक्षक भर्ती परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो आप सभी के लिए एक नई नोटिफिकेशन जारी हुई है। जी हां साथियों, मैं बता दूं आपको, कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय के लिए ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। जी हां, और कंप्लीटली जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। सबसे पहले यदि मैं बात करूं, पीजीटी वाले अभ्यर्थियों के लिए ये वैकेंसी नोटिफिकेशन है। यदि आपने मास्टर्स डिग्री किया हुआ है रिलेटेड सब्जेक्ट में तो आप आवेदन कर सकते हैं। सबसे पहले मैं यदि पदों की बात करूं तो किस किस सब्जेक्ट में किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, जिसमें कि प्रधानाचार्य के लिए है, हिंदी के लिए है, इंग्लिश के लिए है, मैथ्स के लिए है, जीव विज्ञान है, रसायन विज्ञान है, भौतिक विज्ञान है, कंप्यूटर विज्ञान है, लैब असिस्टेंट है, और यहाँ तक कि इसमें देख सकते हैं साथियों, कार्यालय अधीक्षक लिपिक की पोस्ट है, पूर्णकालिक शिक्षिका गणित के लिए है, पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान के लिए है, मुख्य रसोइया महिला के लिए है, सहायक रसोइया महिला के लिए है, चपरासी महिला के लिए है। इसमें नॉन टीचिंग पोस्ट भी शामिल है। साथ ही यदि हम इसके वेतन की बात करें, जो आपको इसमें वेतन मिलने वाला है, तो प्रधानाचार्य के लिए जो वेतन आपको मिलने वाला है वो 30,000 रुपये पर मंथ आपको मिलेगा, और पीजीटी हिंदी के लिए 22,000, यानी कि जो पीजीटी से जितने भी पीजीटी वाले सब्जेक्ट हैं उन सभी में आपको 22,000 रुपये पर मंथली सैलरी मिलेगी। जी हाँ साथियों, ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया। अब बात करें जो नॉन टीचिंग पोस्ट है, जैसे कि आपका लैब असिस्टेंट है, तो इसमें आपको 7,147 रुपये मिलने हैं। कार्यालय अधीक्षक लिपिक के लिए 12,430 रुपये हैं। 24,200 रुपये आपको मिलेंगे पूर्णकालिक शिक्षिका के लिए, और पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान के लिए 24,200 रुपये हैं। मुख्य रसोइया महिला के लिए 8577 यानी कि 8,577 रुपये, और सहायक रसोइया महिला के लिए 6,433, और चपरासी महिला के लिए 7,147 रुपये आपको पर मंथली मिलेंगे। वैकेंसी नोटिफिकेशन कहाँ से जारी हुआ है, ये कंप्लीटली जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं, सबसे पहले यदि हम बात करें कंप्लीटली इन्फॉर्मेशन की, तो ये किस कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी हुआ है। तो सबसे पहले यदि मैं बात करूँ तो ये एक बार मैं बता देता हूँ आपको क्लियरली। आप देख सकते हैं ये नोटिस जारी हुआ है, और जिसमें कि ये 22 फरवरी 2025 को ये नोटिफिकेशन आया है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोबा, जो कि उत्तर प्रदेश में है। केंद्रीय, जो कि इस प्रकार से केजीबीवी, जो कि शॉर्ट में कहते हैं हम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में रिक्त पदों की सापेक्ष विज्ञप्ति प्रकाशन के संबंध में ये सूचना दी गई है, जो कि जिलाधिकारी से आई है। अब बात करें इसमें विज्ञप्ति की, तो ये विज्ञप्ति है जो कि इस प्रकार से सेम डेट है, 22 फरवरी 2025 को जारी की गई है। कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोबा विज्ञप्ति है। क्लियरली इसमें मेंशन किया गया है, विशेष सचिव उत्तर प्रदेश शासन के शासन आदेश संख्या ये इसमें दी हुई है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना दिनांक कार्यालय समग्र शिक्षा लखनऊ के पत्र अंक जो है कि केंद्रीय KGBV, जो कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय से वैकेंसी है। और साथ ही इसमें क्लियरली इन्होंने कहा है कि इसमें दिशा निर्देशों के कम जनपद महोबा में संचालित 4 उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में बालिका आवासीय बालिका विद्यालयों में छात्रावासों के लिए शैक्षिक व शिक्षणेतर कार्मिकों के रिक्त पदों पर चयन के लिए केवल महिला अभ्यर्थियों से आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। जी हाँ साथियों, इन वैकेंसीज के लिए केवल और केवल महिला अभ्यर्थियों से ही आवेदन मांगे जा रहे हैं। और साथियों, इनकी पोस्ट की यदि बात करूं मैं, किस किस कैटेगरी में पोस्ट है, तो आप देख सकते हैं पदों की संख्या। हाँ, हालांकि पदों की संख्या इसमें ज़्यादा नहीं है, लेकिन कुल मिला के यदि देखी जाए तो नंबर ऑफ पोस्ट इसमें काफ़ी अच्छी है। जी हाँ, जनरल के लिए 2 पोस्ट प्रधानाचार्य के लिए है, तो ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, और एससी के लिए 1 पोस्ट है। साथियों एक बात और मैं आपको बता दूं, इसमें आप देख सकते हैं जनरल है, ईडब्ल्यूएस है, ओबीसी है, एससी है, लेकिन एक जो कॉलम होता है एसटी का, जो शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें पोस्ट का कॉलम नहीं दिया हुआ, तो इस हिसाब से इसमें एसटी के लिए पोस्ट इसमें नहीं मेंशन की गई है। एक बार और आप चेक कर लीजिएगा, मैं पूरी कंप्लीटली आपको ये PDF नोटिफिकेशन बताऊंगा कि आपको कहां से ये नोटिफिकेशन मिलेगी, किस ऑफिशियल वेबसाइट से। जी हाँ साथियों, बात करें इसमें पीजीटी हिंदी के लिए, तो जनरल के लिए 2 पोस्ट है, ओबीसी के लिए 1 पोस्ट है, और एससी के लिए 1 पोस्ट है। ये तो हो गई हिंदी के लिए। पीजीटी इंग्लिश की बात करें तो 4 पोस्ट है टोटल इसमें भी।
पीजीटी मैथ्स की बात करें तो 4 पोस्ट है। पीजीटी जीव विज्ञान की बात करें तो इसमें भी 4 है। रसायन विज्ञान में भी 4 है। पीजीटी भौतिक विज्ञान में भी 4 है। कंप्यूटर विज्ञान में भी 4 पोस्ट है। साथियों जनरल के लिए सभी में 2-2 पोस्ट निर्धारित की गई है और ओबीसी और एससी में 1-1 पोस्ट निर्धारित की गई है। तो इसमें इससे आप चेकआउट कर लीजिएगा। बात करें बाकी की नॉन टीचिंग पदों के लिए तो वो देख सकते हैं इसमें पूर्णकालिक और पूर्णकालिक शिक्षिका गणित और पूर्णकालिका शिक्षिका विज्ञान के लिए 1-1 पोस्ट तो इसमें साथियों जनरल वालों के लिए मेंशन की गई है। साथ इसमें देख सकते हैं आप। और ईडब्ल्यूएस के लिए 1 पोस्ट है पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान के लिए। जी हाँ, और इसमें जनरल के लिए पूर्णकालिक शिक्षिका मैथ्स में रखी गई है कैटेगरी। जी हाँ, ये तो यहाँ तक क्लियर हो गया। आयु सीमा की यदि बात करें तो 1 अप्रैल 2025। जी हाँ साथियों, यहाँ पे थोड़ा सा हो सकता है लेकिन ये 2025 है। 1 अप्रैल 2025 से आपकी आयु काउंट की जाएगी। प्रधानाचार्य के लिए 30 से 45 साल आपकी आयु होनी चाहिए। पीजीटी हिंदी की बात करें तो 25 से 45 साल होनी चाहिए। यदि पीजीटी की सभी पोस्ट की बात करें तो ओवरऑल यदि यहाँ से पीजीटी से लेकर के नॉन टीचिंग पद तक देखी जाए तो सभी की एज जो रखी गई है वो 25 से 45 साल रखी गई है। और यदि कैटेगरी से इसमें आयु में आपको छूट मिलती है तो शायद मिल सकती है, जिसमें आपकी 50 वर्ष भी हो सकती है। जी हाँ, यहाँ तक तो क्लियर हो गई। अब बात करें कुछ आगे की जानकारी की तो मैं बता देता हूँ आपको। उपरोक्त विज्ञप्ति पदों पर चयन के लिए आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर 42 रुपये का डाक टिकट लगे 2 लिफाफे समेत रजिस्टर्ड डाक द्वारा, जो कि तारीख दी है इन्होंने 12 मार्च 2025 को शाम 5 बजे तक कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोबा निकट एसपी आवास के पास महोबा पिन कोड जिसका दिया हुआ है 210427 में प्राप्त कराया जाएगा। जी हाँ साथियों, केवल रजिस्टर्ड डाक स्पीड पोस्ट ही मान्य रहेगा। इसके अनुसार पदों पर चयन के लिए निर्धारित योग्यता, आयु, चयन के मानक आदि का विस्तृत विज्ञापन विवरण आपको आवेदन का पत्र का प्रारूप यानी कि जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है वो भी शासन आदेश समेत जनपद महोबा के एनआईसी की ऑफिशियल वेबसाइट, जो कि इसकी ऑफिशियल वेबसाइट ये है, यहाँ से आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, फिल करना पड़ेगा और अंतिम तिथि से पहले वहाँ पर आपको भेजना पड़ेगा। जी हाँ साथियों, वैसे तो उपरों इसमें जो आपका सिलेक्शन होना है वो सीधा आपका मेरिट के आधार पर होगा, यानी कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स के सभी आपके सर्टिफिकेट्स के नंबर काउंट किए जाएंगे, मेरिट बनेगी और सीधे आपका चयन किया जाएगा। प्रधानाचार्य की यदि इसमें एलिजिबिलिटी की बात करें शैक्षिक अर्हता की तो आप देख सकते हैं इसमें उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 9 से 12 के लिए इसमें मांगे गए हैं सारे पोस्ट। और इसमें प्रधानाचार्य के लिए आप देख सकते हैं इसमें प्रशिक्षित यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट एमए या हिंदी इंग्लिश से या फिर एमएससी ये होनी चाहिए आपके पास में। इसमें साथियों 4 वर्ष का जो कि इन्होंने मांगा है, कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और साथ में इन्होंने कहा है कि जो इसकी आयु रहने वाली है वो 30 वर्ष मिनिमम रहेगी। जी हाँ, ये यहाँ तक क्लियर हो गया। बात करें सेकंड की तो किसी मान्यता प्राप्त संस्थान में इंटरमीडिएट कक्षाओं में 10 वर्ष का शिक्षण अनुभव होना चाहिए। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब और आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको क्लियरली बता दूंगा ये नोटिफिकेशन आपको कहाँ से डाउनलोड करनी है। पीजीटी हिंदी की बात करें तो हिंदी में एमए या तथा संस्कृत के साथ बीए अथवा शास्त्रीय परीक्षा राजकीय संस्कृत कॉलेज, इस प्रकार से इन्होंने कंडीशन इसमें रखी है, तो एक बार चेकआउट कर लीजिएगा आप भी। पीजीटी इंग्लिश की बात करें तो इसमें भी इन्होंने कहा है यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री आपकी होनी चाहिए। यदि आप पीजीटी की लेवल के लिए आप अप्लाई करते हैं, रिलेटेड सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई करते हैं तो उसमें रिलेटेड यानी कि 50% मार्क्स आपके अनिवार्य होने ही चाहिए। बात करें पीजीटी मैथ्स के लिए तो इन्होंने इसमें बीए ऑनर्स मांगी है या फिर बीएससी ऑनर्स वाले भी अप्लाई कर सकते हैं 3 वर्षीय पाठ्यक्रम में। जी हाँ, यानी कि जो आपका 3 साल का कोर्स होता है बीए का या बीएससी का जिसमें विद मैथ्स है तो आप आवेदन कर सकते हैं। सेम उसी तरीक़ा से यदि बात करें पीजीटी जीव विज्ञान के लिए तो इसमें वनस्पति विज्ञान अथवा जंतु विज्ञान में एमएससी आपकी होनी चाहिए, या फिर अथवा में दिया हुआ है कृषि विषयक वनस्पति विज्ञान के साथ एमएससी या बीएससी में जंतु विज्ञान होनी चाहिए। और साथ में यदि ये नहीं है तो ये वाली क्वालिफिकेशन इन्होंने दी है। यूजीसी द्वारा मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से डिग्री कॉलेज से एमएससी लाइफ साइंस या ये भी चल जाएगी इसमें। जी हाँ, देख लीजिएगा एक बार जैसे आपको सूटेबल लगे, जो आपने डिग्री या डिप्लोमा किया हुआ उसके आधार पर आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। यहाँ तक ये क्लियर हो गया। बात करें इसमें लैब असिस्टेंट या कंप्यूटर विज्ञान के लिए
तो कंप्यूटर विज्ञान के लिए एमए कंप्यूटर एमटेक आपने किया है तो आवेदन कर सकते हैं, बीई या बीटेक किया हुआ है तो भी आवेदन कर सकते हैं, एमएससी किया हुआ है या एमएससी कंप्यूटर विज्ञान में किया हुआ है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं, डोएक से आपने बी लेवल किया है और साथ में आपने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड एक्रेडिएशन ऑफ कंप्यूटर कोर्स किया हुआ है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ तक क्लियर। बात करें साथियों यदि लैब असिस्टेंट के लिए, तो लैब असिस्टेंट के लिए हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ लेबोरेटरी तकनीक में डिप्लोमा होना चाहिए तो आवेदन कर सकते हैं, जिसके लिए 12 पोस्ट है साथियों। नंबर ऑफ वैकेंसी देख सकते हैं आप इसमें। बात करें कार्यालय अधीक्षक लिपिक के लिए, तो इसमें देख सकते हैं आपके पास में 12वीं पास होनी चाहिए उत्तर प्रदेश द्वारा इन्होंने कहा है, तो उत्तर प्रदेश की ही आवेदन कर सकते हैं, देख सकते हैं, चेकआउट कर सकते हैं। इंटरमीडिएट परीक्षा में पृथक विषय के साइंस में आपको लिया जाएगा। कंप्यूटर संचालक डोएक नाइलिट द्वारा प्रदत्त CCC प्रमाण पत्र आपके पास में होना चाहिए तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब है सरकारी आपके पास में कंप्यूटर का डिप्लोमा होना चाहिए, चाहे वो 6 महीने का हो, चाहे वो 1 साल का है या इससे ऊपर का है, तो आप आवेदन कर सकते हैं। एलिजिबल होने चाहिए आप, एलिजिबिलिटी आपके पास में होनी चाहिए। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय 6 से 8 के लिए तथा छात्रावास के लिए, दोनों के लिए ये वैकेंसी इन्होंने निर्धारित की है, जिसमें कि पूर्णकालिक शिक्षिका गणित के लिए 1 पोस्ट है, पूर्णकालिक शिक्षिका विज्ञान के लिए 1 पोस्ट है, जो मैं बता ही चुका हूं कि नंबर ऑफ वैकेंसी किस किस कैटेगरी में जारी की गई है। इसमें साथियों मैथ्स के लिए PCM वर्ग होना चाहिए। PCM यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक एवं उच्च प्राथमिक स्तर की टैट परीक्षा आपकी होनी चाहिए। इन्होंने टैट का जिक्र किया है, TET टैट यानी कि टेस्ट एलिजिबिलिटी टेस्ट, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। बात करें विज्ञान के लिए JDBC वर्ग से प्रशिक्षित स्नातक या उच्च प्राथमिक स्तर की टैट होनी चाहिए। मुख्य रसोईया की बात करें तो 8वीं पास, सहायक रसोईया की बात करें तो 8वीं पास, चपरासी की बात करें तो 8वीं पास। साथ ही जो वैकेंसी आपकी होने वाली है कॉन्ट्रैक्चुअल लेवल पर आपकी ये वैकेंसी है। जी हाँ साथियों, ये वैकेंसी आपकी कॉन्ट्रैक्चुअल पर ही होने वाली है, संविदा के आधार पर रहने वाली है। जी हाँ, हो सकता है ये आपके टाइम को और ज़्यादा आगे बढ़ा दे, कब तक आपको अपॉइंट करके रखे। जी हाँ साथियों, देख सकते हैं, इन्हें आप इग्नोर करना, जो 2024 यहाँ पर जो मेंशन है तो ये 2025 है, यानी कि 1 अप्रैल 2025 को आपकी एज काउंट की जाएगी। आरक्षण आपको राज्य सरकार के निर्धारित प्राविधानों के अनुसार ही मिलेगा। आयु गणना आपकी 1 अप्रैल 2025 से काउंट की जाएगी, यहाँ पे इसे आप इग्नोर कर देना। बात करें इसमें प्रधानाचार्य के लिए जो उम्र सीमा रखी है वो मिनिमम 30 वर्ष रखी गई है, न्यूनतम और अधिकतम रखी है 45 साल। और बाकी जो शेष पदों के लिए हैं उनकी वो एज मैं बता ही चुका हूँ, 25 से लेकर 45 होने वाली है। यहाँ तक क्लियर हो गया। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में सेवा के लिए अधिकतम आयु सीमा 60 वर्ष होगी। जी हाँ साथियों, 60 वर्ष तक आप जॉब कर सकेंगे इनमें। बात करें आगे की कुछ इसमें इन्फॉर्मेशन है तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। इस प्रकार से आपकी मेरिट बनाई जाएगी। हाई स्कूल यानी कि 10th पास, इंटरमीडिएट यानी 12th, स्नातक यानी ग्रेजुएशन, प्रशिक्षण उपाधि आपने कुछ की हो, ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन, BEd वगैरह जो भी है, मास्टर डिग्री या M.Ed, सभी के काउंट किए जाएंगे नंबर और उन्हीं के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। जी हाँ साथियों, यहाँ तक क्लियर देख सकते हैं यहाँ पर। ये बात करें कुछ इसमें कुछ और इम्पोर्टेंट टॉपिक है तो भी चेकआउट कर लेते हैं। ये साथियों आवेदन पत्र का प्रारूप है, ये फॉर्म आपको डाउनलोड करना पड़ेगा, ये फिल करना होगा और दिए हुए इसके एड्रेस पर पहुंचाना होगा। जी हाँ साथियों, इच्छुक एवं योग्य अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। जी हाँ साथियों, पहले मैं आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट और बता देता हूँ एक बार। ये आगे साथ हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, जिसकी ऑफिशियल वेबसाइट मैं पहले ही बता चुका हूँ, mahoba.nic.in, इसका ये होम पेज है। जैसे ही आप थोड़ा सा नीचे आओगे, स्क्रॉल डाउन करोगे, थोड़ा सा और नीचे आओगे साथियों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इस जगह पर मैं बता देता हूँ आपको। ये जो आप देख रहे हैं साथियों, यहाँ पर आपको ये व्हाट्स न्यू का सेक्शन दिखाई दे रहा है, इसी पर आपको ये नोटिफिकेशंस मिलेंगी। तो एक बार मैं इसे थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ तो आप चेकआउट ज़रूर अच्छे से कर सके, ताकि इधर देख सकते हैं साथियों, यहाँ पर आपको ये नोटिफिकेशन मिल जाएगी। लेकिन उससे पहले आपको थोड़ा सा और नीचे आना है। जी हाँ, बता देता हूँ साथियों, देख सकते हैं आप, ये वाला सेक्शन है, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट फ्रॉम BSA ऑफिस महोबा, डेट जो कि 22 फरवरी 2025। जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं तो नया ये नीचे जैसे ही आप करोगे तो ये आपको सामने आएगा। जी हाँ साथियों, जैसे कि आप देख सकते हैं, इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग रिक्रूटमेंट ऑफ BSA ऑफिस महोबा, डेट इसमें दी हुई है। जैसे ही साथियों आप इस पर जैसे क्लिक करोगे
तो यहाँ पर आपको ये डाउनलोड हो जाएगी। नोटिफिकेशन को ध्यान से पढ़ लीजिएगा और फॉर्म को फिल करके आप आवेदन कर सकते हैं। और इसकी जो अंतिम तिथि रखी गई है वो 12 मार्च 2025 इसकी अंतिम तिथि रखी गई है। जी हाँ साथियों, अंतिम तिथि में पहले ही आपको बता चुका हूँ, इसकी 12 मार्च 2025 को शाम 5 बजे तक आपके स्वीकार किए जाएंगे। केवल पंजीकृत डाक से ही आवेदन आपको करना है, साधारण डाक से आवेदन पत्रों पर विचार नहीं किया जाएगा। जी हाँ, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।